नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमिन शाला यूट्यूब चैनल पर। मैं आशुतोष सिंह अपने सभी आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स की जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए लेकर आया हूं एक खास खबर। मैं वो खास खबर लाया हूं कि उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए क्यों है खास, इसके बारे में मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करना है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। और खास बात इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की ये है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको साथ में स्टाइफन मनी भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको साथ में सैलरी भी दी जाएगी। और इसके अलावा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसे काम आएगा, आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्राइटेरिया है, कितने टाइम का ये ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, सब हर एक बात की हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे तो सारी ही जो आपको जानकारी है बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो जो हमारी खास करके आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की एक खास वीडियो जो कि हमने अपने सभी आईटीआई और डिप्लोमा के हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो जो हम मैंने अभी पहले भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया था, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मैंने हाईलाइट भी साथ में कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ये है हमारी जो ट्रेनिंग स्कीम है उसका नाम है। अब इसमें आगे बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव टू एनहेंस कैंडिडेट एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद एंटरप्रेन्योर्स। तो अब ये इस कोर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो स्टार्ट करने का है उसका मोटिव क्या है, तो उसका खास मोटिव ये है कि हमारे जो भी आईटीआई और डिप्लोमा से पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ताकि अगर उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी तो इंडस्ट्री में और अच्छी अच्छी जॉब ले सकेंगे और बहुत ही आसानी से अपनी एक अच्छी नौकरी स्कोर कर सकेंगे। तो ये था हमारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। अब बात करें कि अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने कितना बजट रखा है, तो बजट देखिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रखा गया है 5,500 करोड़ का। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इस प्रोग्राम के लिए जो हमारी योजना है या फिर आप कह सकते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसके लिए गवर्नमेंट ने 5,500 करोड़ का बजट रखा है। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसे मेंटेन कौन करेगा, इसमें जो भी हमारे सारे रूल्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, ये कौन डिफाइन करेगा। तो इसमें जो बोर्ड कमेटी है वो है कमिश्नरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं इस स्कीम की खास बात क्या है। खास बात इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम। तो इस स्कीम के फायदे फायदे क्या हैं वो हम बात करेंगे। 12th पास आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल जॉब सीकर कैन रजिस्टर्ड ऑन द दिस पोर्टल http://rojgar.mahaswayam.gov.in। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल तो 12th पास कैंडिडेट भी हैं, आईटीआई कैंडिडेट्स भी हैं, डिप्लोमा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट्स जो हमारे इसमें मेंशन करे हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं, ये सभी कैंडिडेट्स इस ट्रेनिंग स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हमने ये जो वीडियो बनाई है वो खास करके अपने आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बनाई है, ताकि उन्हें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है बेनिफिट ले सके। तो ये थी एलिजिबिलिटी कि हमारे आईटीआई और डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस ट्रेनिंग स्कीम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब बात करें मेजर इंडस्ट्री, स्टार्टअप, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कैन पोस्ट देयर वैकेंसी। तो अब इसमें वर्क कैसे करेगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो देखिए इसमें जो एक प्रॉपर पोर्टल बनाया जाएगा जहां की आप रजिस्टर करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करने का जो पोर्टल है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, roजगार.mahaswayam.gov.in, जैसे कि आपको ये पोर्टल दिख ही रहा है। अब इस पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो कोई कंपनीज भी अवेलेबल होंगी। तो कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल होंगी या फिर कैसे अप्लाई कर सकती हैं वो कंपनीज, तो उन कंपनीज के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि इस सेम वेबसाइट पर आप अगर आप एक कंपनी है, एज अ कंपनी आपको ट्रेनर्स की ज़रूरत है, यानी कि आपको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, तो आप इस कंपनी पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अराउंड 10 lakh जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी विल बी मेड अवेलेबल इन एवरी फाइनेंशियल ईयर अंडर दिस स्कीम। तो खास बात यह है कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां निकालेगी ये स्कीम। तो एक 10 लाख की जो एक नंबर इसमें बताया गया है, ये काफ़ी एक बड़ा नंबर है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे नंबर्स में है, हमारे आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि
ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो भी इतने लार्ज स्केल पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे 50 स्टूडेंट लॉग इन कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, या 100 स्टूडेंट्स। देखिए, इसके अप्लाई करने की कोई भी लिमिट नहीं है। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या अदर क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसमें एक एस्टिमेट बताया गया है, वो बताया है कि 10 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ड्यूरेशन, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रेनिंग कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी, मतलब कि आप इस कोर्स को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप 1 महीने का प्रोग्राम रहेगा, 2 महीने का, 3 महीने का, या 6 महीने का। तो इस पीडीएफ में देखिए हमें बताया गया है कि जॉब ट्रेनिंग विल बी ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि जो आपको जॉब ट्रेनिंग होगी वो बेसिकली 6 मंथ्स की रहेगी, है ना दोस्तों। तो 6 महीने के अंदर अंदर आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। और आगे बात करें अगर हम स्टाइफंड की, तो कैंडिडेट्स विल रिसीव, देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको समझा भी दूंगा। तो स्टाइफन, स्टाइफन मीन्स यानी कि आपको इसके साथ में आपको एक तरह की सैलरी, सैलरी कितनी मिलने वाली है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो कैंडिडेट्स विल रिसीव अ मंथली स्टाइफन एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसमें ये बताया है कि जो आपकी सैलरी होगी या स्टाइफन मनी होगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। जैसे आपकी 12th पास आउट हैं, आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इन सभी क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग स्टाइफन मनी रखी गई है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या स्टाइफन मनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टाइफन मनी रखी गई है वो 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, वो 6000 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो स्टाइफन मनी है वो 6000 रखी गई है। और आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए कितनी स्टाइफन मनी है, ये है 8000, यानी कि आपको 8000 रुपए। जितने भी हमारी ऑडियंस है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स, उन्हें जो स्टाइफन मनी दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, वो दी जाएगी पूरे 8000 रुपए। आपको साथ में सीखने को भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, आपकी क्लासेस भी होंगी। इन सब के साथ साथ आपको एक अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड कराएगी ये गवर्नमेंट की ट्रेनिंग स्कीम। और एंड में बात करें डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो इनके लिए देखिए 10,000 की जो है स्टाइफन मनी रखा गया है। 10,000 का आपको स्टाइफन दिया जाएगा। और अब सभी दोस्तों के मन में एक सवाल ये भी ज़रूर आ रहा होगा, मेरी जितनी भी ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, कि अगर ये हमें स्टाइफन मनी दे रहे हैं तो क्या ये 6 महीने में एक बार देंगे, या फिर हर महीने देंगे, या किस बेसिस पे जो आपको स्टाइफन मनी दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैं इस सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। जो ये स्टाइफन मनी है, जैसे कि आईटीआई और डिप्लोमा हमारी ऑडियंस के लिए या कैंडिडेट्स के लिए 8000 की स्टाइफन मनी दी जा रही है, तो ये आपको हर महीने मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिए। और आपके लिए खुशखबरी की भी खबर है कि हर महीने आपको 8000 मिलेंगे, साथ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ में आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो ये तो एक अच्छे सा आपके लिए कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग लेने का भी और साथ में एक अच्छी सैलरी लेने का भी। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स के लिए अदर एलिजिबिलिटी मतलब कि और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्वालिफिकेशन तो एक पार्ट हो गया, इसके साथ में आपको क्या आपकी एज होनी चाहिए, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन है, या आपकी रेजिडेंस है, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इन सभी जो हमारी एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। तो कैंडिडेट्स के लिए या हमारे जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये कैंडिडेट्स के लिए हैं। और अगर कोई कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करती है तो उसके लिए हमारे पास फॉर इंडस्ट्रीज के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो लेकिन हमारी ऑडियंस तो सारी आईटीआई डिप्लोमा की, तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35। तो जितने भी हमारे आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनकी जो उम्र है वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। ना ही 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन इसमें मैच करती हो और चाहे ना करती हो। लेकिन आपको एज गैप में आना ज़रूरी है, इस बात का खास ध्यान रखिए। अब दूसरी बात करते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया ऑफ 12th पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक खास बात है, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए खास बात है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी खास बात है
कि आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आपके पास आईटीआई पास आउट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा पास आउट है तो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। खास बात ये है कि आपको आईटीआई और डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, इसके साथ ही आपको 12th पास आउट भी होना चाहिए। अगर आप 12th पास आउट हैं और साथ में आपने आईटीआई किया है, साथ में आपने डिप्लोमा किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th प्लस आईटीआई होना चाहिए या फिर 12th प्लस डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए आज हमारी सारी ऑडियंस, 12th प्लस आईटीआई होना चाहिए या फिर 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। इसी केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कहेंगे कि सर ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सभी के पास 12th होती है, सभी के पास मोस्टली आईटीआई भी आजकल कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं होता है। आईटीआई जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है वो 10th बेसिस पे होती है। काफ़ी सारे बच्चे हमारे 10th पास आउट करने के बाद आईटीआई कोर्स कर लेते हैं और फिर आईटीआई के बेसिस पर ही डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, या फिर डिप्लोमा कोर्स ऐसे करते हैं जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होती है। तो इस केस में अगर देखिए इस तरह के कोई भी हमारे कैंडिडेट हैं तो वो इस जो ट्रेनिंग स्कीम है, ट्रेनिंग स्कीम जो हमारी है मुख्यमंत्री युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने 10th के बेसिस पे आईटीआई या फिर 10th के बेसिस पे डिप्लोमा कोर्स किया है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, अगर आपके पास आईटीआई और डिप्लोमा है, आईटीआई या डिप्लोमा कोर्स है, तो आपके पास 12th भी जरूरी है। अगर आपके पास 12th क्वालिफिकेशन है तभी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब खास बात यह है कि हमारी जो इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो खास करके महाराष्ट्र से ही बिलोंग करने चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप इस देखिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बिल्कुल खास करके महाराष्ट्र के जो वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ के प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोबारा से लाइन पढ़िए, कैंडिडेट शुड बी द रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। बाहर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी के लिए होनी चाहिए था ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि दोस्तों देखिए ये एक स्टेट गवर्नमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि राज्य सरकार इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है। तो राज्य सरकार लॉन्च कर रही है तो जाहिर सी बात है अपने सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही लॉन्च करेगी। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, यानी कि महाराष्ट्र की जनता के लिए है। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद आधार। अब हमारे यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट जो दिया हुआ है वो है कैंडिडेट शुड रजिस्टर्ड विद आधार। कैंडिडेट की जो पास है वो आधार जरूर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में देखिए अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो चलेगा, लेकिन साथ में आधार कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। और अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लीजिए, और ठीक कराया हुआ आधार कार्ड ही आप अपना आगे सबमिट करेंगे अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट्स देखिए जो हमारा पांचवा पॉइंट है, कैंडिडेट्स बैंक अकाउंट शुड लिंक विद आधार। अब खास बात इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जो एक पहले बात रह गई मैं आपको बताने वाला था कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक के साथ में लिंक होना चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लगा होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये आपको कहेंगे ये तो सब में लगा होता है, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। बैंक अकाउंट आप अपने पैन कार्ड जो होता है वो मैंडेटरी होता है। पैन कार्ड तो देखिए सभी के साथ अकाउंट में लगा होता है, लेकिन आधार कार्ड ऑप्शनल होता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड नहीं लगा है तो आप बिल्कुल इसे अटैच कराइए। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो इसका एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका स्टाइफन मनी है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया है पर मंथ स्टाइफन इन रुपीज, जो कि मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जो आपका स्टाइफन है पर मंथ, ये आपको डायरेक्टली अकाउंट में आएगा, यानी कि आपकी जो रजिस्टर्ड आधार है उसमें बैंक अकाउंट ऐड होगा और सीधा ही आपके जो स्टाइफन मनी है वो आपके बैंक में आ जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। आपको जो स्टाइफन है वो डायरेक्टली बैंक में आएगा, तो बैंक में आपका आधार कार्ड लगा होना बेहद ज़रूरी है। और आखिरी जो पॉइंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, कैंडिडेट शुड रजिस्टर ऑन http rozgar.mahaswayam.gov.in एज जॉब सीकर। तो इस वेबसाइट पे देखिए, जो ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पे जो मेंशन है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट पर विजिट करके एज अ जॉब सीकर
ठीक है। एज अ जॉब गिवर मतलब अप्लाई करिएगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो जॉब सीकर सेक्शन में अप्लाई करेंगे। ठीक। और जो हमारी कंपनीज हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन होगा, उसमें अप्लाई मत करिएगा। आपको सीकर है यानी कि आपको जॉब चाहिए तो जॉब सीकर के ऑप्शन पे ही क्लिक कीजिएगा और अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना। तो दोस्तों ये था देखिए हमारा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। किसका नोटिफिकेशन? ये है हमारी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। ये योजना है खास करके आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं उनको और इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों ये था मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो खास करके आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो है महाराष्ट्र की, और खास करके महाराष्ट्र के जितने भी हमारे आईटीआई और डिप्लोमा से पास आउट कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको साथ में ट्रेनिंग तो कराई जाएगी, इसके साथ ही आपको स्टाइफन मनी यानी कि आपको एक अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। तो अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई करने का लिंक मेंशन कर देता हूं। इसके साथ ही इस जो हमारी नोटिफिकेशन है, अगर आप ये नोटिफिकेशन भी देखना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप इजिली इस जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप ये नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी आज की खास वीडियो हमारी आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स को? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं खुद सभी कमेंट्स के जवाब देता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके देखिए आईटीआई और डिप्लोमा से पास आउट हैं और अगर आप अभी भी जॉब की सर्च कर रहे हैं तो आप श्रमिन डॉट ऐप पर जरूर विजिट करिए, क्योंकि श्रमिन डॉट ऐप पर सभी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, जो आईटीआई और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल है श्रमिन डॉट ऐप प्लेटफॉर्म पर। फिर चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो या फ्रेशर कैंडिडेट्स हो, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर जॉब्स अवेलेबल है। और खास बात यह है कि आपको जॉब अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है, ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ठीक है, मैं आशुतोष सिंह मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्रमिन शाला।